जिन में आदमियों और जिनों को मुखातिब करके कहा गया है, तुम इंसान और जिन अपने पालने वाले की किस किस नेमत को ठुकराओगे, या हमने इंसानों और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के नाम से कौन वाकिफ नहीं। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का जो मजमून वो पढ़ने की चीज है। आपका मोहल्ला फजियाना जौनपुर में था। इस मकान में जिन रहते थे। उन्होंने ये हालत कर रखी थी कि मौलाना की शेरवानी खूंटी पर लटक रही है। यकायक देखा कि शेरवानी खुद ब खुद खूंटी के अंदर घुसी चली जा रही है। हम सब बच्चे ही तमाशा देख कर डर गए। मौलाना ने फरमाया, बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो, बस करो। मौलाना के फरमाते ही यह तमाशा खत्म हो गया। या किसी दिन रसावल, गन्ने के रस में जो चावल पक रहे होते हैं, देगची उतारी तो उसमें देखा कि सब कीड़े ही कीड़े हैं। कभी चाय के बर्तन खुद ब खुद टूट जाते, कभी रोशनी हो जाती। सब लोग सो रहे हैं और छत पर से सैकड़ों लोगों के रोने और चीखने की आवाजें चली आ रही हैं। कुरान और हदीस का दर्स भी देते थे। मशहूर है कि इनके हल्के दर्स में जिन भी शरीक होते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि तलबा गुफ्तगू कर रहे थे कि इस वक्त कंधार के अनार और कश्मीर के सेब खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। एक तालिब इल्म मौला बख्श नामी शागिर्दों में शामिल था। इसने तलबा की यह गुफ्तगू सुनकर हाथ बुलंद किया और आनन फानन कंधार के अनार और सेब लाकर रख दिए। लड़के ये देखकर खौफ से चीख पड़े। हजरत को इस वाक़े का इल्म हुआ तो डांट कर कहा, मौला बख्श, कल से तुम दर्स में ना आना। बच्चों के सामने ऐसी हरकतें करते हो। कभी सहन में बैठे हैं और छत से खुशहाली के साथ कुरान खानी की आवाज चली आ रही है। हत्ता के हजरत ने एक खत को बताया जो उनको एक लड़की ने लिखा था। हमारा घर 3 मंजिला है और मैं और बाजी दरमियानी मंजिल में रहते थे। ऊपर का हिस्सा खाली पड़ा रहता था। मेहमानों के मसरफ में आता था। गर्मियों में बाजी और मैं ऊपर सोने लगे। रात गए तक नींद ना आती और हम दोनों हंसते बोलते रहते, किस्से कहानियों में लगे रहते। एक रात का जिक्र है कि जब हम सोने के इरादे से आंखें बंद की तो मुझे अपने पाँव की तरफ बेइंतहा वजन महसूस हुआ। रफ्ता रफ्ता यह वजनी चीज पूरे जिस्म पर छा गई और इसने मुझे इस तरह बेतहाशा मानना शुरू किया कि मेरे दांत आपस में टकराने लगे और सारा जिस्म ललचने लगा। मैंने महसूस किया कि हिलने जुलने की ताकत मनकूद हो गई है। बदन शल है, न हिल सकती थी न कलमा पढ़ सकती थी। मुश्किल से अहदनामा पढ़ सकी और इसकी बरकत से ये बला दूर हुई। जब जरा होश आया तो मैंने बाजी को आवाज दी। वो जाग रही थी। पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, डर लग रहा है। कहने लगी, यही हाल मेरा है। फिर हम लोग हिम्मत करके नीचे की मंजिल में आ गए। एक बात अर्ज कर दूं, मैं बहुत ही ढीठ वाकई हुई हूँ, बहुत कम डरती हूँ। रिसालों में पुरस्कार कहानियां पढ़ पढ़ कर खौफजदा नहीं होती। खैर, वो बाकी रात अमन से गुजर गई। सुबह आंख खुली तो डर का नामो निशान भी न था। तमाम सहेलियों को ये किस्सा मजे ले लेकर सुनाया और इनकी घबराहट का लुत्फ उठाया। अलबत्ता दूसरी रात इस जगह सोने पर तैयार ना थी, क्योंकि कल रात इतनी गैबी मार खाई कि अब हिम्मत ना थी। Walaikum assalam, Mumtaz Saab, Amir, and Anas, and to all the listeners. Walaikum. Thank you so much for having me. Long time no see. Everyone was asking about you. Yes. हर कोई आपका पूछा था. हाँ नहीं, हम तो ऑब्वियसली मैं तो एसोसिएटेड हूँ इस चैनल पे, इंशाल्लाह आके कंट्रीब्यूट करता रहूंगा और कहना चाहूंगा कि आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। और आपके सुनने और देखने वालों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि यार जितना एफर्ट जाता है इन चीज़ों को एक बिल्ड करने में, प्रेजेंट करने में, प्रोड्यूस करने में और आप तक पहुंचाने में, वो बहुत बड़ा एफर्ट है, बहुत डेडिकेशन है। हम सब प्रोफेशनल्स अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशनली एम्प्लॉयड हैं और कहीं ना कहीं बिजी हैं इवन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, लेकिन ये कि जो टाइम हम निकालते हैं वो बहुत कीमती होता है। तो आई रियली होप कि सुनने वाले देखने वाले जो हैं वो इस एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। सो या बिल्कुल
तो आज का एफएमआर फॉर्मेट ये है कि ईमेल्स भी होंगी, हॉन्टेड लोकेशंस भी होंगी, और आपकी दो स्टोरियां हैं उसके अंदर जो आर्मी से रिलेटेड हैं, और इसी तरह से एंडिंग के अंदर जो मैंने दो स्टोरियां करी हैं जो अपनी एंडिंग स्टोरी में वो भी यूएस आर्मी से रिलेटेड है। तो चले अब आप मैं सीधा आपकी तरफ ही चलता हूँ। तो द माइक इज योर्स, आप अपनी पहली स्टोरी सुनाएं, और बीच में मैं जो हूँ उसके अंदर जो आपसे चीजें पूछता रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली मैं चाहता था कि एक स्टोरी है पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड जो कि मैं शेयर करूं। जी ऑब्वियसली चूंकि ये जिस एरिया से ये स्टोरी ओरिजिन जहाँ से है, जहाँ से ये स्टोरी बिलोंग करती है, जिस रीजन से पाकिस्तान के, वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है और उसका बेसिकली चकोटी सेक्टर है। चकोटी से अब सही। जी, अब चकोटी आपको पता है क्योंकि लाइन ऑफ जो है वो बॉर्डर बेसिकली एलओसी है, जी और उसके ऑपोजिट जो है वो इंडिया का उरी सेक्टर लगता है, जो कि ज़ाहिर है वहाँ पे भी उनके फॉर्ट बेसेस है, हमारे चकोटी में है, बाग में है। जी और तो मतलब विदाउट डिस्क्लोजिंग डिटेल्स मैं ये बताना चाहूँगा कि चकोटी सेक्टर के आसपास बॉर्डर के बिल्कुल करीब हमारी चेक पोस्ट हैं। और सही। होता ये है कि पाकिस्तान आर्मी एक साइड पे है, और फिर एक जिस पर्टिकुलर एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे काफ़ी गहरी खाई आती है, तकरीबन 30-40 फुट। उसके बाद जो है दूसरी साइड पे थोड़ी सी ऊंचाई पे इंडियन साइड भी है, जहाँ पे इंडियन चेक पोस्ट है एक। और दोनों साइड पे तकरीबन कोई कुछ नहीं तो 8 से 10 जो है ना सोल्जर्स एम्प्लॉयड होते हैं, जिनमें एक उनका कमांडेंट होता है जो कि यूजुअली कैप्टन रैंक का होता है या मेजर रैंक का होता है। अगर कोई मेजर ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया हो, वो छुट्टी पे गया हो किसी वजह से, तो फिर कैप्टन कमांडेंट होता है वहाँ पे। और फिर जाहिर है उन सेक्टर्स के जो है वो सीनियर जो कमांडेंट्स होते हैं, बेसिकली यूनिट कमांडर्स हो गए, 2IC वगैरह हो गए, वो फिर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के होते हैं, जो कि वक्त वक्त वहाँ चक्कर लगाते हैं। तो ये स्टोरी भी उसी एक चेक पोस्ट की है कि जहाँ पे एक हमारे बहुत ही करीबी अजीज जो हैं, वो जब कैप्टन प्रमोट हुए तो उनको वहाँ पे ट्रांसफर किया गया ड्यूटी के लिए। तो इस सेक्टर में जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा घने दरख्त हैं, और मैंने जिस तरह बताया खाइयाँ हैं, कुछ एक दो जगह से छोटी मोटी पहाड़ी से चश्मे भी आ रहे हैं। तो काफ़ी ग्रीन एरिया है, और रात में बिल्कुल वीराना होता है। मतलब घुप अंधेरा, चूंकि बॉर्डर है, दोनों तरफ रोशनी नहीं रखी जाती, और बहुत कम लाइट इस्तेमाल की जाती है वक्त ज़रूरत रात के वक्त। और रात में पेट्रोलिंग भी होती है, दिन में भी पेट्रोलिंग होती है, और टावर पे जो है वो वॉच होती है स्नाइपर्स की। तो सही। जो मेरे अजीज हैं वो बेसिकली वहाँ पे नए नए गए, तो पहले दिन तो उनका वहाँ पे सही गुजर गया। उनको नाइट की ड्यूटी मिली, वो नाइट की ड्यूटी में थे अपने जवानों के साथ। 4 की एक बैच होता है, वो निकल गया फॉरवर्ड। फिर उसके बाद जो है वो 2 का बैच, फिर वो उसको मतलब वो एक उन्होंने पूरे सेटअप बनाया होता है। तो बहरहाल उसकी सही। डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वो जब पहला बैच निकला अपनी पेट्रोलिंग के लिए, तो पेट्रोलिंग करके आए, तो ये कैप्टन साहब हैं, ये अपनी चेक पोस्ट पे बैठे हुए थे, खाना वाना रात का खा लिया था, चाय का वेट कर रहे थे कि चाय बने और चाय पीते। तो ये पहली इनकी रात तो बिल्कुल नॉर्मल गुजरी, जिस तरह की आम पेट्रोलिंग होती है। 2 दिन बाद वही ड्यूटी रात की ये इसी तरह अपनी फॉरवर्ड पार्टी को भेज के आगे, तो ये आरटी पे जो है वो अपनी कम्युनिकेशन पे मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो ये जिस रूम में बैठे थे ना, वो रूम ग्राउंड लेवल से नीचे है, थोड़ा दबा हुआ है, मतलब एक बंकर, ऑलमोस्ट सेमी बंकर टाइप की चीज होती है। सही तो है। उसमें से आधी खिड़की जो होती है वो आपकी जो है वो समझे जमीन में दबी, और आधी से आपको बेसिकली थोड़ा सा व्यू नजर आ रहा है। और वो व्यू इनका जो था वो इनकी खाई का था, जो बिल्कुल सामने 30-40 फुट गहरी खाई थी, और उसमें छोटे मोटे झाड़ियां और दरख्त लगे हुए थे। तो इन्होंने उस झाड़ी में देखा कि भाई वहां से जो है ना इंडियन साइड से जो है वो कोई 5-6 जो है वो अम, अब उनको ये नहीं पता कि वो क्या चीज थी, लेकिन लग रहा था कोई इंसान नुमा चीजें हैं, वो लाइट लेके, लालटेन की रोशनी लेके, तो वो नीचे उतर रही हैं और पाकिस्तान साइड पे वो चढ़ रही हैं। अच्छा। तो इन्होंने देखा तो ये फौरन अलर्ट हो गए, इन्होंने अपने बायनोकुलर्स निकाले, और इन्होंने जो है वो अपने विंडो में से फॉरवर्ड
आगे देखना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या है। उनको लगा कि शायद ये लोग रात में कोई एक्सकर्जन कर रहे हैं या क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, या जिस तरह होता है कि कोई शायद शरारत कर रहे हो या इस तरह। तो इन्होंने जो है वो आरटी पे अपनी पेट्रोलिंग पार्टी को भी अलर्ट कर दिया। पेट्रोलिंग पार्टी उस तरफ आ गई। अब पेट्रोलिंग पार्टी जाहिर है वो भी अंधेरे में आ रही है, और यहाँ इनको लाइटें नीचे नजर आ रही हैं, लालटेन की रोशनी थी। मजे की बात है, कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं थी जिस तरह की टॉर्च की होती है। तो ये बड़े परेशान हुए। खैर इन्होंने जाके वहां पे फिर पार्टी पहुंची, फिर उन्होंने अपनी फ्लड लाइट्स ओपन की और हर जगह लाइट मारी रात में। तो इस तरह से ऐसे बॉर्डर एरियाज में रात में लाइट मारना जो है ना वो काफी डेंजरस होता है, बिकॉज अगर आप इस तरह कॉन्स्टेंटली लाइट मारते रहें तो फिर वो दुश्मन की अटेंशन ड्रॉ हो जाती है, फिर वो भी आपको लाइट मार के देखता है, एक तरह से वार्न करने की कोशिश करता है कि जी आप क्या कर रहे हैं। अगर कोई इल इंटेंट होता है तो फिर हालात कशीदा हो जाते हैं। ये लाइट वाइट मार रहे हैं इधर उधर, इनको कोई नजर ही नहीं आ रहा। इनको लालटेन की रोशनी अभी नजर आ रही है वो जो फॉरवर्ड पार्टी थी, लेकिन इनको कुछ आगे मिल नहीं रहा। तो ये बड़े परेशान हुए। इन्होंने कप्तान साहब को बोला कि जी हमें तो सर वहाँ अपने भेज तो दिया, हमने बड़ी लाइटें वाइटें भी मारी, बड़ा रिस्क लिया, अपनी पोजीशन जो है हमने डिस्क्लोज कर दी दुश्मन को, और हमें नजर कुछ नहीं आया वहाँ पे। आपने कहा 5-6 लोग हैं लालटेन की रोशनी में, हमें तो कुछ नजर नहीं आया। और वो खाई भी ऐसी है कि उसमें तो कोई अगर जानवर भी जाके, बकरी या कोई जाके घिर जाए तो वो नहीं निकल सकती, इतनी खतरनाक खाई है वो, इतनी स्टीप है। तो उसमें तो लोग तो जाने से रहे, जानवर भी नहीं जाते। खैर ये बड़े परेशान हुए। इन्होंने कहा कि अच्छा पता नहीं क्या माजरा है। बहरहाल इन्होंने अपनी लॉग बुक में उसको रिकॉर्ड किया, और इन्होंने कहा जी ठीक है, जब मेजर साहब आएंगे तो उनको हम बता देंगे। अब इनका 4th डे है। अब 5th डे पे क्या होता है, ये दोबारा बैठे हुए हैं रात में, तो इनको तकरीबन सेम टाइम पे रात के अब इनको दोबारा वो लाइटें नजर आती, खाई में जा रही हैं, उतर रही हैं, और लग रहा है कि किसी और साइड से ऊपर जाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये देख के फिर परेशान, फिर अपने बाइनोकुलर्स निकाले, फिर उसको ढूंढने की कोशिश करने लगे, तो इनको कुछ नजर नहीं आए। अभी अपनी पोस्ट से बाहर आ गए, जैकेट वैकेट अपनी बुलेट प्रूफ पहन के, हेलमेट वगैरह सारा वेपन लेके अपना लोड कर लिया। तो इन्होंने जो है ना फिर वहां से आवाज लगाना शुरू की, जो एक वार्निंग की होती है। तो गन भी दोबारा रीलोड की ताकि उसकी आवाज पता चले कि जी वेपन्स लोड हो गए हैं। तो वहां से कोई रिस्पांस ही ना आया। वो उसी तरह लाइटें जा रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं खाई के अंदर। तो बड़े परेशान हुए। फिर फॉरवर्ड पार्टी को उन्होंने किया, फिर वो जो 2 बैकअप होते हैं वो भी आए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे हमें लाइटें नजर आ रही हैं, ये क्या है। तो अब उन्होंने बड़ी कोशिश की इसके करीब जाने की बगैर लाइट अपनी इस्तेमाल किए, लेकिन उनको बस लाइटें नजर आ रही थी और कोई फिगर पता नहीं चल रही थी कि ये इंसान है, ये क्या है। खैर वो सब बड़े परेशान हुए। फिर उन्होंने जो है अपनी जो है ना खुद भी वो फॉरवर्ड पेट्रोलिंग में आ गया। उन्होंने कहा मैं भी आज रात पूरी पेट्रोलिंग करूंगा, ये कोई इंडियंस की तरफ से मामला है। अच्छा उसी दिन जब ये इनके साथ सेकंड टाइम हुआ साइटिंग, तो सुबह मेजर साहब आए, तो उन्होंने मेजर साहब को लॉगबुक दिखाई। उन्होंने कहा सर ये मामला है। तो मेजर साहब ने उन्होंने बात सुनी और उनके चेहरे पे एक स्माइल आई, और उन्होंने कहा अच्छा चलो इसको देखते हैं, कोई परेशान ना हो, ये होता रहता है। तो कप्तान साहब समझे कि शायद बाकी कोई इंडियन एक्सकर्जन थी, कोई आने की कोशिश कर रहा था, और कोई या रास्ता बना रहा था रात में, या कोई सुरंग खोद रहा था, जो भी कर रहा था। तो उन्होंने कहा मेजर साहब को बता दिया ये होता रहता होगा तो ये देख लेंगे। उनकी भी तसल्ली हो गई। अच्छा उस रात को ना अब होता ही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतने करीब करीब होते हैं ना, तो अक्सर जब ये फौजी होते हैं ना अपनी ड्यूटी से फारिग होते हैं, जरा पेट्रोलिंग से, तो जो जो फारिग हो जाते हैं ड्यूटी से, वो अपना कोई ना कोई काम कर रहे हैं, अपने कपड़े धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो कशीदगी के बावजूद अक्सर ये होता है कि ज्यादातर टाइम में जब कशीदगी नहीं होती तो ये आपस में पाकिस्तानी इंडियन फौजी बात भी करते हैं, पूछते हैं हाँ भाई, ये दूसरे को साथी कह के बुलाते हैं, ओ साथी क्या बना रहे हो, साथी क्या पका, आज बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसी तरह ये खाना ना बना रहे थे, तो वहाँ इंडियन साइड से जो है ना वो उन्होंने आवाज लगाई ना इनको। अब ये भी एक तरीका होता है उनको बताने का, जी ये फ्रेंडली आवाज है, जरा अटेंशन पे करें थोड़ा, कि आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो कहता है वो साथी, तो इन्होंने जवाब दिया हाँ साथी क्या बात है, खैरियत है, सब ठीक है, क्या हो गया। तो इंडियन साइड ने कहा यार तुम लोगों का दिमाग खराब है, रात में तुम लोग लाइटें लेके जो है वो खाई में घुसे हुए हो, और हमने तो गने लोड कर ली थी और हम तो फायर खोलने वाले थे, लेकिन फिर हमारे मेजर साहब ने कहा कि नहीं रुक जाओ, ये फौजी लाइटें नहीं है, ये कोई और है। तो तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोग क्या वहां पे करते रहते हो, दूसरी तीसरी रात है। और तो अब ये जो सिपाही था जिसने ये सुना, तो उसको बड़ी हैरत हुई।
और ये उस पार्टी का हिस्सा था जो बैकअप के तौर पे थी, और इसने कप्तान साहब के साथ जाके वहां पे खुद देखा था अपनी आंखों से वहां पे लाइटें। उसको फौरन से याद आ गया, इसने कहा यार हमने तो कुछ नहीं किया, बल्कि हम तो समझे तुम लोग हो, हम तो तुम लोगों पे वेपन्स जो है वो हॉट करके ऑन लॉक करके हम लोग बैठे हुए थे कि अगर कोई नजर आया तो हम फायर मार देंगे, कि हमें लगा कि शायद तुम लोग आने की ऊपर कोशिश कर रहे हो खाई में से। तो उसने कहा कि यार तुम्हारा दिमाग खराब है, मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे ड्यूटी करते, इतनी खतरनाक खाई पे हम क्यों उतरेंगे, ये इंडियन साइड ने कहा। वो बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा यार ये क्या बात है, तुम लोग भी देख रहे हो हम भी देख रहे हैं, हम तुम्हें समझ रहे हैं तुम हमें समझ रहे हो। तो पहले तो शुक्र अदा किया कि भाई शुक्र है एक दूसरे पे फायर नहीं कर दिया। फिर इंडियन सिपाही ने कहा यार हमने भी अपने जो है वो कमांडेंट साहब को ये कंप्लेन की है कि यार ये पाकिस्तानी साइड से आ रही है, तो वो भी देख रहे हैं उसने हमारे सिपाही ने कहा यार हमने भी अपने कमांडेंट को की हुई है, कप्तान साहब को की है, वो भी देख रहे हैं। तो खैर बात कहीं गई नहीं। अब ये बात तो हो गई, अब दोनों साइड परेशान, दोनों साइडों ने जो है ना रात को वॉच लगा दी, डबल वॉच, कि भाई देखें आखिर ये है क्या मामला। अच्छा, पाकिस्तानी साइड से फिर एक सिपाही ने 2 दिन बाद नोट किया कि वो जो लाइटें थी सारी, जो 5-6 लाइटें नजर आती थी लालटेन जैसी रोशनी, वो इनको उस रात जब ये ऑब्जर्व कर रहे थे तो वो एक बहुत बड़े गोले में तब्दील हुई, और वो आग का गोला बनी, और वो गोला जो है उस खाई के दरमियान जाके गुम हो गया। जब इन्होंने अपनी आंख से ये देखा तो ये एकदम से परेशान हो गए सिपाही, ये भागता हुआ आया, उसने रिपोर्ट किया। अच्छा, ये कप्तान साहब भी ड्यूटी पे थे, इन्होंने भी उसको रिसीव किया, उसकी इंफॉर्मेशन को फिर लॉक किया, फिर उन्होंने परेशान हो गए, सबको अलर्ट कर दिया। नेक्स्ट डे उन्होंने फिर रात किसी तरह गुजारी, काफी खौफ और राज पैदा हो गया, पता चला कि इंडियन साइड भी अलर्ट हो गई है, तो बहुत बड़ी कशीदगी सी हो गई कि यार ये पता नहीं क्या चीज है और ये कौन शरारत कर रहा है। तो सुबह जब मेजर साहब से इन्होंने बात की तो फिर मेजर साहब ने इनको बिठाया, इनको बताया कि देखो भाई तुम अभी नए पोस्ट हुए हो, ये मामला कुछ भी नहीं है, ये ना इंडियन साइड है ना पाकिस्तानी साइड है, यहाँ ये फॉरेस्ट जो है ये खाइयाँ ये जिन्नात से और शयातीन से भरी हुई हैं, यहाँ पे इतनी साइटिंग्स होती हैं और ऐसी ऐसी अजीब चीजें नजर आती हैं लोगों को, रात में औरतें नजर आती हैं जाते हुए, बूढ़ी औरतें नजर आएंगी, बूढ़े इंसान नजर आएंगे, मदद मांग रहे होंगे आपसे। तो ये जगह बहुत हॉन्टेड है, और उन्होंने उनको कॉशन किया कि अब चूंकि आप इस नहज पे पहुंच गए हो कि जहां आप बिल्कुल परेशान हो गए हो, तो उन्होंने कहा कि जी आप परेशान ना हो, अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटी करते रहें और इस चीज़ को इग्नोर करें, और अगर इसको देखें तो ज़ाहिर है अपनी जो आयात वगैरह होती हैं, आयतुल कुर्सी हो गई, मसनून दुआएं, वो पढ़ें और अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि ये कोई ना इंसान है ना कोई फौजी है, ये कोई ना इंडियन साइड है ना पाकिस्तानी, ये ज़रूर गैर मरी मखलूक है, जिन्नात हैं जो कि इस तरह साइटिंग्स देते हैं। तो फिर मेजर साहब ने अपना भी एक शॉर्ट सा वाक़या बताया कि इसी तरह मैं भी जब कुछ अर्सा पहले यहाँ पे ड्यूटी कर रहा था फॉरवर्ड, तो हालात बहुत कशीदा थे, तो हम आपस में कम्युनिकेट नहीं करते थे बॉर्डर के अक्रॉस, तो उस दौरान भी हमने एक बूढ़े इंसान को देखा था जो हमें मदद के लिए पुकार रहा था। तो इंडियन और पाकिस्तानी दोनों सोल्जर्स जो हैं उस फॉरवर्ड जगह पे पहुंचे, और पता चला कि जी वो बुजुर्ग साहब जो हैं वो एक लाइट की सूरत इख्तियार की और वो दरख्तों में चले गए। तो ये देख के दोनों साइड बहुत घबरा गई, और फिर दोनों साइडों ने जो है वो रिट्रैक्ट किया अपनी पोजीशन को, और फिर वो अपने बंकर्स में चले गए। कहते हैं कि ये एक शॉर्ट सा वाक़या था आपको बताने के लिए कि चकोटी और इसके आसपास जो बॉर्डर एरियाज हैं ये कितने हॉन्टेड हैं, जो खाइयाँ हैं ये कितनी हॉन्टेड है, और वहाँ पे कितनी साइटिंग्स होती हैं। अब कहने को तो ये इतना वो जिस तरह आप आमिर भाई कहते हैं ना कि हॉरर वाला वाक़या नहीं है, लेकिन जब आप इतनी सेंसिटिव जगह पे ड्यूटी कर रहे हो जहाँ पे किसी भी वक्त किसी भी गलती की वजह से फायरिंग हो सकती है और कशीदगी हो सकती है, ऐसे मौके पे अपनी नर्व्स को काबू में रखना, अपनी ड्यूटी प्रोफेशनली अंजाम देना और ऐसी चीज़ों से नबर्द आज़मा होना हौसले के साथ बड़ा मुश्किल काम है, बहुत आजमाइश वाला काम है। ऐसी चीज़ें देखना इतनी घनी गहरी रात में कि जहाँ कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं होती, गुप अंधेरा होता है, तो ये बड़ा चैलेंजिंग होता है, और ये किसी भी देखने वाले के लिए जो है वो बहुत खतरे से खाली नहीं होता और बहुत खौफनाक होता है। आप इमेजिन करें कि आप एक अकेले रूम में अंधेरे में बैठे हो और आपको कोई चीज़ ऐसी नज़र आए, तो आप कितने खौफज़दा हो जाएंगे।
और ये एक नहीं, 5-5 6-6 थी। और तो ये तो ये इन एक लोगों बात का है। तो ये वैसे एफएमआर के इन लोगों का तो वैसे भी आपको पता है कि जिस तरह की कंडीशन में होते हैं, ना लाइट्स इनको अलाउ होती हैं रात में, वहां पे अंधेरे में बिल्कुल बैठे हुए होते हैं। तो ये कि इनकी हिम्मत की बात है और इनकी अज़मत को सलाम है। और इन लोगों की वजह से हम लोग हैं जो ये इतनी सारी चीजें बिल्कुल बर्दाश्त करते हैं, पैरानॉर्मल और नॉर्मल सारी। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, यानी कि दोनों तरफ से वो कह रहे थे कि अपना के ये है और वो असल में निकले हाँ अपना हजरत जिन्नात। बिल्कुल। अच्छा, दोनों तरफ जो है ना वो नए रिक्रूट्स होते हैं, नए लोग आए हुए होते हैं ड्यूटीज पे, हम्म, तो उनको अकस्टम होने से उनको समझने में बहुत टाइम लगता है। और बिल्कुल मजे की बिल्कुल। बात ये कि जो अफसरान बाला होते हैं वो कोशिश भी नहीं करते कि वो जो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो लीक आउट करें, क्योंकि ज़ाहिर है रिकॉर्ड मामले करें। सेंसिटिव होते हैं, हम्म, ड्यूटीज देनी होती हैं। तो बिल्कुल अगर हर बंदे को बस बता दिया जाए कि यार यहाँ जिन्नात है जरा बच के रहना, तो हर बंदा ड्यूटी भी नहीं दे पाएगा। तो सही बात है। बहुत सोच समझ के टैक्टफुली चीजें रिवील की जाती है। जिस तरह के इस दफा मेजर साहब ने जब देखा कि नहीं यार मामला एस्केलेट होना शुरू हो गए हैं, तो वो फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई मामला नहीं है, ये मेरा जिन्नात है। सही। वरना वो शायद कभी नहीं बताते। तो और ये प्रोफेशनलिज्म का हमारे, तकाजा भी ये है कि ना बताया जाए, बच्चे डर जाएंगे। जो नए रिक्रूट आते हैं तो बच्चे ही जी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो सब यंग होते हैं, सब यंग होते हैं। हम्म, इवन सिपाही रैंक पे भी जो आते हैं वो यंग होते हैं, उनकी हाँ, साल साल 1.5 2 साल की मुश्किल से ड्यूटी होती है। हम्म, सही। अच्छा एफएमआर, आपसे मैंने तस्करा करा था ना एक मॉडल स्कूल पीसी चेस ब्लॉक 2 का। तो जी जी उसकी जिस जहाँ हम लोगों का प्लान बना है कि जब मैं पाकिस्तान आऊंगा तो हम लोग वहाँ का विजिट करेंगे रात में, जो कि कंफर्म हॉन्टेड है। तो जी जी उसकी मेरे पास कुछ तस्वीरें मेरे दोस्त ने भेजी थी। वो थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन ये कि हम्म, अब मैं अभी जब ये तस्वीरें आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर कि कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज हो गई है। जी तो ये कि जरा इसके ऊपर जरा बात करते हैं। तो ये जरा मॉडल स्कूल की तस्वीरें लग जाए। बिल्कुल जी। ये और देखें, ये ये हाँ है फिर ये तस्वीरें। जी ये जो तस्वीर है ना, ये सामने ये जो है ये गर्ल्स साइड की है। ये गर्ल्स की एंट्री है। अच्छा, इसके बिल्कुल नीचे जो है हम्म, अच्छा, ये आपको इसमें लेफ्ट साइड पे दीवार नजर आ रही है। अब ये वाली, जी हाँ ये बिल्कुल वाली। ये अब चारों तरफ इसके बना दी है इन्होंने दीवार, स्कूल के। पहले ये नहीं थी। हम्म, तो ये जो है बेसिकली पहाड़ी के ऊपर है, ये टीला है। ये देखें, ये इसकी एक और एंट्री है। जी ये दिन के टाइम आप अंदर दरख्त देख रहे हैं इसके अंदर, ये इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के दरख्त हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल ये और ये जो है एक और इसके अंदर एक और तस्वीर होगी, वो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा ये पहाड़। जी ये अब ये तो अब ये जो जहाँ पे ये अभी कर्सर है ना, यहाँ पे जो है इन्होंने दीवार बना दी इसके चारों तरफ। और अब आपको पता है कि वो गवर्नमेंट स्कूलों की जबोहाली का तो उसके अंदर जो है मेंटेनेंस तो होती नहीं है। तो इसके अंदर जैसे ये बिल्कुल कोने पे जो कीकर की अपना झाड़ी थी ना, तीसरी इसमें ये जो कीकर की, ये हर तरफ फैल गई है। और बेसिकली ये हो गई है 8-8 9 9 फीट लंबी, ऊंची। और ये स्कूल का इसका बुरा हाल है, इसके शीशे वीशे वगैरह सब टूटे हुए हैं। और ये जहाँ पे अनस का भी हाथ है, ये कर्सर है, यहाँ पे जो है अब रेंजर वाले रहते हैं। ये रेंजर के हाथ में है ये, थोड़ा बहुत हिस्सा है इसका। तो इसके अंदर ये है कि इसकी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये बताता हूँ कि यहाँ पे जो है जैसे ये दीवार है ना इसकी पिक्चर की, जी इस इस दीवार के ऊपर आपको पता है पाकिस्तान में क्या होता है, लोग कोई भी अपना जो जी है बिल्कुल हाजत के लिए हाँ, खड़े हो जाते हैं। जिस तरह चाहते हैं, हाँ और बिल्कुल। हाँ, पांगी भी। तो मेरे दोस्त का घर इसके बिल्कुल साइड पे है। तो वो मुझे बताता है, कहता है कि वो उसका एक दोस्त आया था उसके पास, ये लोग बैठे हुए थे रात में। तो उसका दोस्त उठा है, 2-2:30 बजे का टाइम था। उसने कहा था यार मैं जरा टॉयलेट करके आता हूँ। तो वो आज लिए उठा, वो दीवार पे गए और दीवार पे जाके जो है उन्होंने अपनी जो कार्रवाई डालनी थी वो डाली। और बकौल उसके मेरे दोस्त के वो हाफ पे थ्रू था और उसको जो है ना थप्पड़ पड़ा मुंह पे, अच्छा जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है उसको। और वो जो है उसी तरह से जो है ना उसी हालत के अंदर जो है वो भागता हुआ आया है। और
यानी कि एक तरह से ये उसका जो पूरा हिस्सा था ये उसका लाल था और उंगलियां छपी हुई थी और आंख से पानी बह रहा था, यानी इतनी जोर से पड़ा थप्पड़ उस पर। और आसपास के जितने भी लोग जो रहते हैं यहाँ पे, उन्होंने जो है सबको सख्ती से मना कर दिया है कि भाई कोई भी जो है ना रात के टाइम इधर प्रीमिसेस में ना जाए। और एक और इसके अंदर स्टोरी ये है कि मेरा दोस्त है वो उसके ऑपोजिट रहता है एक और। तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार मुझे यार मॉडल स्कूल की बात बताओ यार, मुझे तो क्योंकि पाकिस्तान आपको छोड़े 20 साल हो गए ना, तो जी मैंने जी। कहा अभी की क्या कहानी है। तो वो मुझे कहने लगा कि यार ये कहानी है कि मेरे बराबर वाला जो है वो रात में 3 बजे अपनी छत पे था और टहल लगा रहा था, सिगरेट पी रहा था। तो ये दीवार के अंदर जो दीवार बनाई हुई थी इसकी हदूद के अंदर, कह रहा कीकर के अंदर रात में 3 बजे 4 बच्चे खेल रहे हैं। अब 4 बच्चे जो कि 10-10 12-12 साल के, वो रात में 3 बजे एक स्कूल के अंदर उसके जो है कीकर के दरमियान क्या कर रहे होंगे। हाँ जाहिर है, वो तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता किसी बच्चे का इस रात के पहर वहां होना। हो ही नहीं बिल्कुल। सकता। और जो लोकल हाँ। है वो तो छोड़ेंगे ही नहीं। अब 8-10 साल के बच्चे को तो वैसे भी कोई नहीं छोड़ेगा, 3-4 बच्चे तो चलो एक आध बच्चा कोई स्लिप होके निकल जाए घर से, कोई आगे 3-4 बच्चे कैसे जाएंगे। तो वो कह रहा है बिल्कुल। मामलात है यहाँ पे, कह रहा है औरत भी नजर आती है इधर एक। और इसमें याद है जब आप लोगों ने बोला था कि हम अंदर जाके इसकी जो है वीडियो बनाएंगे, तो मैंने कहा था कि आप लोग चले जाना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बाहर खड़ा रहूंगा। और हम्म। मेरा तो मुझे यानी इतना डर लगता है क्योंकि मेरे आंखों के सामने है ना ये स्कूल। मैं तो पला बड़ा इन्हीं जी। गलियों में हूँ, पिछली वाली गली मेरी थी। तो मुझे तो पता है इसका कितना वो है, लेकिन ये कि है पहाड़ी वाला स्कूल के नाम से और ये बहुत मशहूर हम्म। है पीसीएस के अंदर। ये उसी टाइप का अच्छा है आमिर जैसे वो हिल। जी। जी। अच्छा वैसे ये जो है ना आमिर, इस तरह की जो चीजें हैं ना बेसिकली, और इस तरह की जो बिल्डिंग्स होती हैं, हम्म। इनकी जो सिचुएशन है ना वो बज़ाहिर हर बंदे को बाहर से देखने में जो है वो एक हर, क्योंकि हर एक का देखने का मुख्तलिफ जाविया होता है। अगर आप इस इंटरेस्ट से देखें तो शायद आपको चीजें कुछ समझ में आए कि बहुत सारे लोग इस तरह की बिल्डिंग्स के आसपास आते हैं हाजत के लिए और वो चले जाते हैं। कुछ के हम्म। साथ वाकयात होते हैं, कुछ के साथ नहीं होते, कुछ नहीं भी वैसे होते डर हैं। जाते हैं। हाँ, और उनको पता नहीं चलता कि ये हॉन्टेड जगह है। लेकिन जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो आप फिर वो साइंस ढूंढते हैं कि जहां आपको लगे कि वेदर ये जगह हॉन्टेड है कि नहीं। कुछ बिल्कुल। बिल्डिंग्स के ऐसे मामलात होते हैं कि जहाँ पे उसका हॉन्टेड होना लाजमी है। फॉर एग्जांपल, इस तरह की जो अबैंडन बिल्डिंग्स होती है हम्म। उनमें गिलाज़त, गंदगी के जमा होना, ताफन होना, ये जिन्नात शयातीन जो इस चीज को पसंद करते हैं उनकी बेहतरीन अमाजगाह है। हम आज गए। मेरा सही। अपना ही ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस में कि ऐसी जगहों पे जिन्नात का ना होना बहुत ही रेयर होगा। ज्यादा चांसेस होते हैं कि जिन्नात लाजमी होंगे। वो एक अलग बात है कि वो आपके सामने जाहिर होते ही नहीं होते या वो आपको कितना अवॉइड करते हैं। और कुछ ऐसी जगह हैं, अभी एक साइट है जिसका हम अभी नाम नहीं लेंगे लेकिन इंशाल्लाह उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। तो वो इंशाल्लाह। बिल्डिंग जो है कराची में, वो भी बिल्कुल सेंट्रल कराची में है और हम्म। ओल्ड एरियाज में है। और उसमें तो बकायदा ऐसे शयातीन का साया पाया गया है जो कि अपने आप को जाहिर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते। तो आप अंदाजा लगें कि वो कितने अग्रेसिव होते हैं और वो ऐसी जगहों का फायदा उठाते हैं। ऐसी जगहों पे अक्सर आप देखें तो इंसान, एक नॉर्मल इंसान तो जाने की कोशिश ही नहीं करता। लेकिन जो हम्म। होमलेस होते हैं या जो नशा करते हैं वो दिन में ऐसी जगहों पे जाते हैं और रात को हम्म। वहां से भाग जाते हैं। हम्म। हालांकि उनके लिए बिल्कुल। बेहतरीन एक मुफ्त का घर है। ना यहाँ कोई आम इस बंदा आएगा, ना उनको तंग करेगा। जो करना चाहे वहां बैठ के करें, ये जैसा नशा करना चाहे करें। लेकिन ये कि वो भी रात को वहां से भाग जाते हैं। अगर आप कभी किसी को पकड़ के पूछें कि भाई तुम्हारे लिए तो ये मुफ्त का घर है, ना तुम्हें गलाजत की हम्म। फिक्र, ना तुम्हें ताफुन की फिक्र, ना तुम्हारे हम्म। पीछे कोई आएगा यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे क्यों नहीं रात गुजारते, सड़कों पे फुटपाथों पे क्यों सो रहे हो? वो आपको बिल्कुल। यही बताएंगे कि आम बंदे को कभी वो हॉन्टेड फील नहीं होगी, लेकिन अगर रात जाके गुजार ले तो उनके साथ जो हाल होगा वो फिर वो और उनका रब ही जानता है। तो अच्छा, इसमें इन जगहों को एफएमआर देखने में तो ये ये कि हाँ। ये मेरी सिस्टर इस स्कूल से पढ़ी है, तो अच्छा। ये कि ये हाँ ये मेरे अपने घर की वो है।
कि मेरी सिस्टर इस स्कूल से पढ़ी है, गर्ल्स सेक्शन से, और ये कि ये स्कूल बहुत मशहूर है। इस स्कूल से द वन एंड ओनली लेजेंड जहांगीर खान भी पढ़ के निकले। उन्होंने मैट्रिक जी इसी स्कूल से जी जी, करा है। मतलब तो काफी हिस्टोरिक इसकी पोजीशन है। हिस्टोरिक, हाँ, इसकी हिस्टोरिक वैल्यू है। काफी बेस्ट दो आर्ट तीन यहाँ। और साइंसदान वगैरह भी हैं, एक दो और स्पोर्ट्स की पर्सनालिटीज हैं, वो भी निकली हैं, लेकिन जहांगीर खान का मेरे जहन में अभी है कि हम्म द ग्रेट जहांगीर खान भी इसी स्कूल से निकले। तो हम्म ये जो गर्ल्स वाली जो है ना, वो तो मेरी सिस्टर मुझे आज तक बताती है। अभी भी कभी मैं जाता हूँ ना पाकिस्तान या फोन पे, अगर कभी मॉडल स्कूल की बात निकलती है और मैं उससे पूछता हूँ कि भाई जी मुझे जी। उसका हॉरर हॉरर बताओ, तो वो जो मुझे हॉरर हाँ बताती है ना, उसका कहती है कि वो कांस्टेंट फीलिंग थी, स्पेशली व्हेन यू गो टू द टॉयलेट, जब हाँ और ये कि ऊपर के फ्लोर्स में चले जाओ, या जब क्लासेस हो रही हो, और ये कि जब कॉरिडोर्स खाली हो, तो आप जैसे पानी पीने गए या टॉयलेट गए, तो कह लगे कि इंतहाई खतरनाक फीलिंग होती थी। ऐसा लगता था कि वाकई में कोई है, और एक का नहीं, दो का नहीं, ऐसा लगता था कि यानी कि पूरा ग्रुप का ग्रुप, जत्थे का जत्था है यहाँ पे, बिल्कुल जो आपको वॉच कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल तो ऐसा ही है। फीलिंग आ गई, और तो ये ये तो है। हाँ हाँ, और ऐसी जगहों को वैसे भी जो है वो जो अब याद करने वाले लोग हैं, या जो बेशक वो एक्सपीरियंस्ड हो नॉन एक्सपीरियंस्ड हो, आमदीन वगैरह, वो भी बड़ा प्रेफर करते हैं। और बिल्कुल। ऐसी ही जगहों को वो ढूंढते हैं कि जहाँ पे उनको पता चले कि गिलाजत तो ऐसे मामलात हो के जिन्नात इकट्ठा हों। आपको कभी किसी साफ पाक जगह पे, रोशनदार जगह जो मेंटेन्ड हो, जहाँ पे लोगों का गुजर बसर हो, आना जाना हो, मेन राह हो लोगों के चलने की, वहां पे कभी आपको अमलीन नजर नहीं आएंगे अमल करते हुए। वो ऐसी बिल्डिंग्स में नजर आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल। जगह आमजगाह होती हैं जिन्नात की। और इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह की आप हमें तस्वीर दिखा रहे हैं, हम्म। और आई एम श्योर जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हम और मजीद पिक्चर्स भी शेयर करेंगे, उसमें देखने वालों को समझ में आ जाएगा कि वीरानियत और जो पुरसारियत इस बिल्डिंग को देखने में नजर आती है, वो किसी हद तक ये साबित करती है कि इसमें जरूर किसी किस्म के जन्नात का बसेरा होगा। 5,000 ये गज बड़ी की है इंटरेस्टिंग चीज ये है। कम से कम 5,000 गज की है जी ये प्रॉपर्टी। ये जो पूरी पहाड़ी है ना, 4 से 5, क्योंकि बिल्कुल। इसके सामने जो लेन है, उसके अंदर हम्म तकरीबन कोई 250 गज के 13-14 घर पड़ते हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कितनी बड़ी होगी ये। पूरा रोड जी। है ये। तो और आमिर यार, साहब, एक हाँ आप जी, मैं बात बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, कि वैसे भी पहाड़ी जो एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे जन्नात का बसेरा ज्यादा होता है फेवरेट यूजुअली। होते हैं ना, ऐसी यहाँ जो फेवरेट जी होते हैं ना इनके, फेवरेट हाँ। होते हैं। हाँ, स्पेशली जो बिल्कुल ऊंची बिल्कुल। जगह होती हैं वो फेवरेट होती हैं, तो कोशिश की जाती है कि ऐसी जगहों को अवॉइड किया जाए। अब हमारे बहुत सारे, जिस तरह ये स्कूल हो गया, रिजरा हिल पार्क है, और बहुत सारे और मकामात हैं जो कि ऊंचाई पे हैं, तो वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई हमें स्टोरी सुनने को मिलती है। उसकी वजह भी यही है